बच्चा जैसे 8 साल का होता है, माँ बाप उसको मंदिर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, अभिषेक करने के लिए प्रेरित करते हैं, पूजा करने के लिए उसको अनुमोदना करते हैं। बच्चा माँ बाप के कहने पर चला भी जाता है, मंदिर भी पहुंच जाता है। दादा या पापा हाथ में कलश भी थमा देते हैं, पर अभिषेक करना है तो अभिषेक करते समय उसको क्या बोलना है वो उतना उसको अच्छी तरह से नहीं आता। लेकिन वास्तविक एक अभिषेक की विधि क्या होती है, किस तरह से अभिषेक का मंत्र बोलना है, कौन सा श्लोक है जिसको बोल करके उसको जलाभिषेक करना है, ये बच्चों को आना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी, और मैं समझता हूं वे बड़े लोग जिनको नहीं आता है उनके लिए भी ये आज का स्वाध्याय, हमारा जो ये आज का स्वाध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम मंदिर अभिषेक करने के लिए जाते हैं, मात्र अभिषेक, मतलब आपके पास समय नहीं है, 5 मिनट है और आपको किसी वेदी पर जाकर के अभिषेक करना है, तो क्या बोल करके आपको अपना अभिषेक करके वापस बैठ जाना है पूजा करने या जो भी कार्य करना। पिछले स्वाध्याय में हमने शांति धारा समझा था, जो आराम से एक एक शब्द को विस्तार से देखा था, और समाज के साथ या सब लोग खड़े हो तो हम आराम से शांति धारा भी कर सकते हैं। पूरे विश्व के कल्याण की भावना उसमें निहित थी, समाहित थी। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में शायद इतना समय न मिले आपके पास, तो केवल जलाभिषेक करके भी आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा श्लोक है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको बोल करके हम जलाभिषेक करें, इसका संज्ञान आज के हम अपनी स्वाध्याय की कक्षा से करेंगे। इस स्वाध्याय की कक्षा का मात्र 2 उद्देश्य है हमारा। एक तो ये कि जो भी हम बोल रहे हैं, चाहे वो श्लोक बोल रहे हैं, चाहे मंत्र बोल रहे हैं, चाहे विनय पाठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हमारा हो। क्योंकि सब लोग का बैकग्राउंड संस्कृत नहीं होता है, इसलिए कई बार कैसे उच्चारण करना है, किसका कैसे बोलना है, उसमें कई लोग बहुत हिचकिचाते और नहीं बोल पाते, और कई बार तो छोड़ देते हैं, यार नहीं आता अपने को, छोड़। लेकिन नहीं, आज के स्वाध्याय से हम मुख्य रूप से एक तो ये कि शुद्ध उच्चारण करना आपको आना है। एक बार, 2 बार, बार बार आप उस, जैसे आपको भेजी जाएगी वीडियो, उसको देखना और अपने उच्चारण को बहुत अच्छा बनाना, बिल्कुल शुद्ध बनाना है। दूसरी बात, दूसरा उद्देश्य आज के हमारे स्वाध्याय का यह है कि यदि किसी भी शब्द को, किसी भी श्लोक को, किसी भी स्तुति को यदि हम पढ़ते हैं और यदि उसका अर्थ पता होता है तो फिर आनंद अलग ही होता है, भाव और ही लगते हैं। तो दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि जो भी चीज पढ़ रहे हम, चाहे वो श्लोक है चाहे मंत्र है, उसका अर्थ, सामान्य अर्थाभास हमको होना चाहिए। बस इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के आज का यह हमारा स्वाध्याय आज आपके सामने प्रस्तुत है। अब इस जलाभिषेक के लिए भी मैंने यहाँ पर 2 मंत्र या 2 श्लोक आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। 2 श्लोक हैं, आपको जो भी ठीक लगे वो दोनों कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, एक वेदी पर अभिषेक करता हूं तो एक श्लोक, दूसरी वेदी पे जाता हूं तो दूसरा श्लोक। तो आपके पास भी दोनों विकल्प हैं, दोनों श्लोक बोल सकते हैं, 2 मंत्र हैं। आइए एक एक श्लोक और एक एक मंत्र का उच्चारण और उसका अर्थ यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है दूरावनम्र वाला जो एक पद्य है, जब भी हम जलाभिषेक करते हैं तो इस श्लोक को जरूर बोलते हैं। तो आइए इसका शुद्ध उच्चारण, इसका अर्थ, भावार्थ समझते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी जहाजपुर की सुंदर सी प्रतिमा, है ना, जहाजपुर की बड़ी आकर्षक प्रतिमा, उसका जलाभिषेक करते हुए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले इसका शुद्ध उच्चारण। कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, उस श्लोक का कोई ना कोई एक छंद जरूर होता है। ऐसे ही कोई श्लोक नहीं पढ़ा जाता, उसका एक नियत छंद होता है, उसकी एक नियत लय, ताल वगैरह होती है। तो ये जो छंद है, ये जो पद्य है, ये वसंत तिल का है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का। मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूं, आपको संस्कृत की डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, पर ये वो छंद है जो भक्तामर स्तोत्र में प्रयोग होता है। तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, जो लय, जो ताल, जो छंद, गति आदि हमारी भक्तामर स्तोत्र में बोलने में होती है, वो इस पद्य, इस श्लोक के उच्चारण में होती है। तो आइए सबसे पहले
हम इस श्लोक का, इस पद्य का उच्चारण करते हैं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसराग्रिम प्रस्वेद ताप मलमुक्तमपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलैर जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ठीक हुआ? आइए अब मैं इसको लय से पढ़ करके बता दूं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसराग्रिम प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। फिर से एक बार। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसराग्रिम प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ठीक हुआ? ये तो एक सामान्य उच्चारण हुआ। आइए अब इसका अर्थ भी देखते हैं, इस पे क्या अर्थ भरा हुआ है। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच्छ विधूसराग्रिम, ये प्रस्वेद तापमल मुक्तम, ये दो विशेषण हैं किसके लिए? जिनपतिम, जिनपति के लिए, जिनेंद्र भगवान के लिए। मैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हूं। ये संकल्प श्लोक है, संकल्प सूत्र है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम संकल्प लेते हैं ना कि हाँ अब मैं इस कार्य को प्रारंभ करता हूं। जैसे एकासन उपवास करते हैं तो अपन संकल्प करते हैं ना पहले कि कल अष्टमी है, कल मेरा एकासन है, या आज मैं एक टाइम खाऊंगा, इस तरह से संकल्प करते। इसी तरह मैं जिनाभिषेक करने जा रहा हूं। अभिषेक करने का मंत्र बाद में है, जल तब डालना है जब अपन मंत्र बोलेंगे। श्लोक बोलते समय केवल आपको ये ध्यान रखना है, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके संकल्प की मुद्रा में खड़े होना है कि हाँ अब मैं यहां अभिषेक करने जा रहा हूं। अर्थ देखें, जिनपतिम, जिनेंद्र भगवान को, भक्त्या, भक्ति से, भक्ति पूर्वक, प्रकृष्टैहि जलैहि, उत्कृष्ट जल के माध्यम से। यह हमारा विवेक है कि हम कौन से जल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, है ना। तो ये जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आगम के अनुसार बिल्कुल शुद्ध कुएं का जल ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कई जगह आजकल कुएं उपलब्ध नहीं होते हैं तो लोग बोरिंग आदि का भी प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, प्रकृष्टैहि जलैहि अर्थात उत्कृष्ट जल के द्वारा, बहुधा अभिषिञ्चे, बहुत प्रकार से, अभिषिञ्चे माने अभिषेक करता हूं। बहुत प्रकार से मतलब क्या? मन से, वचन से और काया से। अर्थात मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति से उत्कृष्ट जल के द्वारा मन, वचन और काय पूर्वक भगवान का अभिषेक करता हूं, ये संकल्प किया। ठीक हुआ? अब जिनेंद्र भगवान कैसे हैं उनका विशेषण यहां पर दे रखा है। दो पद हैं, एक तो ये पूरा पहली और दूसरी लाइन पूरा एक पद है और ये दूसरा पद है। ऐसे जिनेंद्र भगवान, क्या महिमा बता रहे हैं जिनेंद्र भगवान की कि कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? तो कहते हैं दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच्छ विधूसराग्रिम। अर्थ देखें, दूरावनम्र बहुत दूर तक, बहुत नीचे तक,
अवनम्र झुके हुए। कौन? सुरनाथ अर्थात इंद्रदेव। सुरनाथ, सुर माने देवता, नाथ माने स्वामी, देवों के स्वामी, देवों के राजा कौन? इंद्र। ऐसे इंद्र भगवान के किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, मुकुटों में लगे, संलग्न माने लगे, रत्न किरण, रत्नों के किरण अर्थात रत्नों के प्रकाश से, विधूसर है ना, छवि अर्थात जिनकी प्रभा, धूसर अर्थात देदीप्यमान हो रही है, अंग्रिम माने चरण जिनके। बहुत बड़ा सेंटेंस है, आप लोग घबरा गए होंगे निश्चित रूप से इसको देख करके कि अरे बाप रे इतना कैसे याद रखेंगे, लेकिन नहीं, बहुत सरल शब्दों में बताता हूं मैं आपको। मैं उन जिनेंद्र भगवान की जल से अभिषेक करने का संकल्प करता हूं जिनके आगे देवों के इंद्र अर्थात स्वधर्म आदि इंद्र भी है ना, जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। और जब इंद्र आदि नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों में लगे हुए सुंदर सुंदर रत्न, उनकी किरणों से जिनके चरण जो हैं वो देदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को, समझ में आया? अर्थात बहुत नीचे झुके हुए हैं इंद्र आदि, स्वधर्म इंद्र आदि, और उनके मुकुटों में लगी हुई जो रत्न हैं, उन रत्नों की किरणों से जिनकी छवि माने कांति अत्यंत देदीप्यमान हो रहे हैं चरणों की, है ना, अंग्री माने होता है चरण, अर्थात देव इंद्रों के द्वारा चरणों में झुकने से जिनके चरण और देदीप्यमान हो उठे हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को। और कैसे हैं? प्रस्वेद तापमल मुक्तम जिनपतिम। और प्रस्वेद, प्रस्वेद का अर्थ होता है पसीना, पसीना, ताप माने होता है संसार के और भी जितने संताप हैं, दुख हैं, मल कर्ममल है ना, ऐसे पसीना, संताप और कर्ममल से जो मुक्त हो चुके हैं, ऐसे जिनपतिम अर्थात जिनेंद्र भगवान को भक्त्या, भक्ति से उत्कृष्ट जल के द्वारा मन, वचन और काय पूर्वक उनका अभिषेक करता हूं। इस तरह से यहां भगवान का हमने संकल्प किया, अर्थात हे भगवान, आप ऐसे हैं जिनके आगे तीन लोक के इंद्र जो हैं वो नतमस्तक होते हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान मैं आपकी उत्कृष्ट जल से भगवान आपका अभिषेक करता हूं। ठीक है, अर्थ देख ले एक बार हिंदी का फिर से। अत्यंत नीचे तक झुके हुए इंद्रों के मुकुटों में लगे रत्न किरणों की प्रभा से धूसर अर्थात देदीप्यमान हो रहे हैं चरण जिनके, तथा पसीना, संताप और मल से जो रहित हैं, ऐसे जिनेंद्र देव का भक्ति पूर्वक उत्कृष्ट जल से मन वचन काय से अभिषेक करता हूं। अभी अभिषेक करने का संकल्प लिया है, अभिषेक प्रारंभ नहीं कर देना, अभिषेक प्रारंभ हम करेंगे जब हम मंत्र चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर भगवान के लिए संकल्प किया। एक बार फिर से उच्चारण कर रहा हूं। आज के स्वाध्याय के बाद मैं बच्चों से उच्चारण जानना कोशिश करूंगा कि कौन कौन से बच्चे कितना अच्छा उच्चारण कर पा रहे हैं इस श्लोक का, तो इसलिए बच्चे ध्यान रखें। फिर से एक बार उच्चारण कर रहा हूं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विधूसराग्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलैर जिनपतिम बहुधा भीषिंचे। इस तरह से ये इस पद्य का अर्थ और शुद्ध उच्चारण हमने देखा। एक और आचार्य मागनंदी स्वामी के द्वारा लिखित जो अभिषेक पाठ है, उसका भी एक श्लोक है जिसको बोल करके हम अभिषेक कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।
आइए उसका भी शुद्ध उच्चारण पहले करते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनताप्तम् ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। आइए अर्थ देखते हैं। देव, हे देव, कर्म प्रबंध निगडैः अपि हीनता आप्तम्, कर्मों के बंधन को जकड़ने वाली निगड़, निगड़ माने होती है श्रृंखला बोलो, चैन बोलो, रस्सी बांधने की जो होती है, जंजीर बोलो, ये निगड़। कर्म प्रबंध निगड़ैहि अर्थात कर्म बंधन की जो जंजीरें हैं वो जिनकी हीन हो गई हैं, कम हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, है ना। कर्म बंध की जंजीरें किसकी समाप्त हो गई हैं? भगवान की। तो ऐसे कर्म प्रबंध निगड़ई अपि हीनता आप्तम, कर्म बंधन की जंजीरों से जो बिल्कुल छूट चुके हैं, जिनकी ढीली पड़ चुकी है जंजीरें, ऐसे परमादिदेवम, परम उत्कृष्ट देवाधिदेव, त्वाम ऐसे जिनेन्द्र भगवान आपको, ज्ञात्वा जान करके कि आप 18 दोषों से रहित हैं, आप कर्म बंधों से रहित हैं, आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं, ऐसा आपको जान करके भक्ति वशतः अत्यंत भक्ति भाव से स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय अपने कल्मष मने पाप के गण मने समूह, अपने पाप समूह को, अपने कर्म समूह को उन्मथनाय नाश करने के लिए, भक्ति से अपने पाप समूह को नाश करने के लिए, अपने कर्म मलों को नाश करने के लिए, शुद्धोदकैहि, शुद्ध उदक होता है जल, शुद्धोदकैहि ऐसे शुद्ध जल से महाभिषेकम अभिनयामि, भगवान के महाभिषेक का अभिनय करता हूं। अभिनय का मतलब क्या? अनुकरण करता हूं। अनुकरण का मतलब क्या? नकल करता हूं। किसकी? देवों की। क्योंकि दिव्यता के साथ, बड़े वैभव के साथ जो अभिषेक करते हैं वो देवता गण होते हैं। हम मनुष्य क्या अभिषेक करेंगे? एक स्टील का छोटा सा कलश ले लिया, कोई चांदी का कलश लाता है तो वो बड़े संभाल के रखता है, सोने का कलश कोई लेके आता है तो और बड़े सावधानी से रखता है, उसको लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं और सोने के कलश से करता हूं। अरे क्या हम ऐसे कलशों से, रत्नों के कलशों से, है ना, और बड़े बड़े पदार्थों से, बड़े बड़े थालों से अभिषेक और पूजा करते हैं देवलोग। तो पूजा के मामले, संयम के मामले में हम मनुष्य आगे हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और पूजा के मामले में देव ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम जब भी पूजा करते हैं तो अपनी इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं कि मैं इंद्र बन गया। इंद्र बनने के लिए हम 9 जगह पर हम अपना तिलक भी लगाते हैं, अपन ने पूजा की विधि में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ तिलक लगाते हैं तो ये मुकुट का चिन्ह होता है, यहाँ तिलक लगाते हैं तो ये कुंडल का चिन्ह होता है, यहाँ तिलक लगाते हैं तो ये कंठहार का चिन्ह होता है, यहाँ और यहाँ तिलक लगाते हैं ये बाजूबंद का चिन्ह होता है, यहाँ और यहाँ तिलक लगाते हैं ये हाथ के कड़ों का चिन्ह हो जाता है, और नाभि पर चिन्ह लगाते हैं मतलब तिलक लगाते हैं तो ये गर्दनी का, अर्थात अब मैं पूरी तरह से इंद्र बन चुका हूं। खुद को मैं अपना आप को इंद्र बनाता हूं और फिर अपना भगवान का अभिषेक करता हूं। तो ये भगवान के अभिषेक करने से पहले ये की जाने वाली क्रिया होती है, और खुद को मैं इंद्र बनाता हूं, इसलिए मैं उनका अभिनय, उनका अनुकरण करता हूं अभिषेक करते समय। तो इस तरह फिर से एक बार संक्षिप्त में अर्थ, हे जिनेन्द्र देव, कर्म बंधन की जंजीरों से जो बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सर्वोत्कृष्ट देव आपको
आपकी श्रेष्ठता को जान करके मैं भक्ति पूर्वक अपने पाप समूह को, अपने कर्म समूह को नष्ट करने के लिए शुद्ध जल से महाभिषेक का अनुकरण करता हूं, महाभिषेक करता हूं। अर्थ देखें, हे जिनेंद्र देव, कर्म बंधन की जंजीरों से जिन्होंने छुटकारा पा लिया है, ऐसे उत्कृष्ट देवादिदेव आपको अच्छे से जानकर भक्ति पूर्वक अपने पाप समूह को नष्ट करने के लिए शुद्ध जल के द्वारा महाभिषेक का अभिनय करता हूं, अर्थात देवों जैसे महाभिषेक को करता हूं। इसमें भी संकल्प है कि हाँ, मैं अब भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूं। ठीक हुआ, ये एक सामान्य अर्थ आपको पता होना चाहिए। फिर अपन भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। एक बार पुनः इस श्लोक का भी उच्चारण करके हम मंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्म प्रबंध निगडैरपि न ताप्तम् ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ठीक हुआ। इस तरह से दो छंद है, दो श्लोक हैं, इनमें से कोई भी श्लोक बोल करके हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। जो भी आपको श्लोक ठीक लगे, अगर याद करने की क्षमता है तो दोनों ही श्लोक याद करें, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। उसके लिए यह मंत्र आपके सामने प्रस्तुत है। फिर हम भगवान का अभिषेक करते हैं। क्या बोलते हैं? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनमभिषेचयामीति स्वाहा। यह है एक छोटा सा मंत्र। यदि आप रोज बोलेंगे तो आपको यह मंत्र भी याद हो जाएगा। इस मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और इसके जो बीजाक्षर हैं इनका तो प्रभावी अद्भुत है। जितने भी बहुत महत्वपूर्ण बीजाक्षर हैं वो सब इस मंत्र में आ गए, है ना। पूरे मंत्र, चाहे वो सिद्धि के दायक हो, चाहे लक्ष्मी के दायक हो, चाहे बुद्धि के दायक हो, सब अपन ने बीजाक्षर की कक्षा में देखा था। जितने भी महत्वपूर्ण बीजाक्षर हैं वे सब महत्वपूर्ण बीजाक्षर इस मंत्र में है। बस निवेदन आपसे केवल मैं इस प्रसंग पर यही करना चाहता हूं कि जब मंत्र बोला जाए तो आप बोलें साथ में और बड़ी तसल्ली के साथ मंत्र बोलें, अभिषेक करें। तो अगर माइक से बोला जा रहा है तो ठीक है, आप उनके साथ धीरे धीरे बोलें, और माइक से नहीं बोल रहे और आप अकेले स्वयं गए और अपना अभिषेक कर रहे हो कहीं पे, तो बिल्कुल आराम से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनमभिषेचयामीति स्वाहा। इस तरह से ये बहुत सुंदर सा मंत्र है, वो आपको बोलना है। एक मैं अपनी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूं। ये मेरे अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूं। ये चूंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों का उच्चारण भी उसी ढंग से होना चाहिए, उतनी मात्रा से होना चाहिए, तो इसको बोल करके आप अच्छे से अभ्यास करें। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी भी कोशिश करें कि इन मंत्रों के साथ संगीत न जोड़ें। संगीत जुड़ेगा तो कभी भी मंत्रों की शुद्धता नहीं होती है।
कभी भी संस्कृत का कोई श्लोक बोले या संस्कृत का कोई भी मंत्र बोले जिसमें बहुत सारे बीजाक्षर हैं, तो उसके साथ कभी भी संगीत न जोड़ें। उससे संगीत जोड़ने से संगीत हमेशा स्वर प्रधान होता है। संगीत वाला चाहेगा कि उसका स्वर न टूटे, और हमारा मंत्र जो है वो मात्रा प्रधान होता है। दो मात्राएं तो दो मात्रा इसमें चाहिए। अगर आप इसको संगीत के साथ बोल ले ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम वम हम हम सम, तो गड़बड़ हो जाएगा। उसमें जो बीजाक्षरों पे जो हमको ध्यान देना है, इन बीजाक्षरों पर जो हमको महत्व देना है, ओम रीम श्रीम, अब ये दीर्घ स्वर है, कहाँ आपके संगीत के साथ आएंगे? क्लीम ऐम, ये शब्दों का उच्चारण है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा पर्सनल कि अगर आप कहीं पर भी इसको संगीत के साथ द्वारा सुनते तो कोशिश करें संगीत ना करें, और एक एक शब्द ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। मुझे ध्यान है आचार्य भरत सागर जी महाराज जी जब अभिषेक कराते थे तो एक एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल आराम से करते थे। उनकी शांति धारा मेरे को आज भी ध्यान है, कानों में जब पड़ती तो बिल्कुल आराम से एकदम आंखें बंद करके और बहुत अच्छे से उसका उच्चारण करते थे। तो आप सभी महानुभावों से भी मैं यही निवेदन करता हूं कि बड़े तसल्ली के साथ एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए फिर हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। एक दूसरा मंत्र भी आता है जो अभिषेक करने का है, वो भी आप बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। देखिएगा, अब अभिषेक करते समय ये मंत्र बोलें और कलश से फिर धीरे धीरे जल की धारा छोड़ें भगवान के ऊपर, जिससे कि आपका जल, और जैसे ही पूरा जिनम अभिषेचयामीति स्वाहा, इस स्वाहा के साथ जल जितना भी कलश में है वो पूरा श्री जी पे, ऐसा नहीं बचा के रखना, पूरा कलश जो है वो श्री जी के ऊपर आपको करना है अभिषेक। ठीक हुआ? इस तरह से ये एक मंत्र हुआ। दूसरा मंत्र भी है जिसको आप लोग ज्यादातर लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको भी आप समझ लें। क्या बोलना है? ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपालसंतम श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम अद्यानाम अद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे, फिर जिस प्रांत में है या देश में भी कहीं और भी बैठे हो तो भी जिस प्रांत में अपने स्थान अपने प्रांत का नाम लीजिएगा। फिलहाल मैं आज के मास आज के पक्ष मेरा अपना प्रांत बोल करके आपको यह मंत्र बताता हूं। आर्यखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते जयपुर नामनी नगरे मानसरोवर उपनगरे, फिर उसके बाद वीर निर्वाण संवत्सर अवश्य बोलना चाहिए। 2547 वीर निर्वाण संवत्सरे मासानाम उत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ रविवासरे मुन्यारिकाणां श्रावक्षाविकाणां सकल कर्म क्षयार्थं पवित्र तर्जलेन जिनम अभिषेचयामीति स्वाहा। ये भी मंत्र आपके पास में है, दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। मैं जब इस वेदी पे होता हूं तो एक मंत्र, दूसरी वेदी पे होता हूं तो दूसरा मंत्र अलग अलग से कोशिश करता हूं। आप भी इसी तरह से अलग अलग मंत्र अलग अलग श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र बोल करके हमको अभिषेक करना चाहिए और बड़ी शांति से और बड़ी तसल्ली के साथ भगवान का जिनाभिषेक करना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हम जैन कुल में पैदा हुए, और उसमें भी हम और ज्यादा भाग्यशाली तब हैं जब हम भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं। लॉकडाउन खुलने वाला है, लगभग खुल चुका है। अब जिस तरह से हमारे सब व्यवसाय, सब दुकानें, सब ऑफिस खुल चुके हैं, उस तरह से भगवान के दरवाजे भी खुल चुके हैं। अभी तक जो लोग मंदिर जा करके अभिषेक नहीं करते हैं, मंदिर में जा करके पूजा का भाव जिनके नहीं हुए हैं, बच्चों को जिन्होंने अभी तक आपने संस्कार नहीं दिए अभिषेक का, उन सब से निवेदन है कम से कम रविवार को रोज सुबह बच्चों के द्वारा अभिषेक जरूर करवाएं। 8 साल का बच्चा है और फिर भी रविवार को आपके घर पर बैठा हुआ है तो समझना आप उस बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, उस बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हो। अतः आप सबसे निवेदन है कि अगर 8 साल से ऊपर का बच्चा है तो जरूर उसके साथ आपको जाना है, धोती दुपट्टा पहन करके, और उसको अभिषेक करना सिखाना है। ये सब संकल्प
आप सभी माता पिताओं से भी कहना है और जो बच्चे आज इस क्लास में ज्वाइन हुए हैं उनसे भी कहना है कि रोज नहीं तो कम से कम संडे टू संडे अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जाएं और धोती दुपट्टा पहन करके बहुत अच्छे से बड़े वैभव के साथ अभिषेक करें। ये संस्कार आपके बचपन से अगर हो जाएंगे तो फिर बड़े होकर के कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर हमने आज श्लोक का अर्थ देखा।